वेलकम बैक दोस्तों। न्यू गुरुकुल में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लाभ और हानि से आगे प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है आपको, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सॉल्यूशन इसमें देखते हैं। देखिए 39 दर्जन आम बेचना है और उस पर 13 दर्जन आम का लाभ होता है, अर्थात 13 दर्जन हमें इतना हमने बेचा है और 13 दर्जन की हमें लाभ ही हो गई। ठीक है, तो 13 दर्जन का लाभ हो रहा है। 39 में से हम लोग 13 को माइनस कर लेंगे, अर्थात कितना हो गया 26। तो 26 पे तो 26 गुना कितना 100, 13 कंग 13 और 13 दूनी 26, तो कंग 2 और 50 दूनी 100, अर्थात कितना हो गया 50% का लाभ। ये हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है दोस्तों, 39 दर्जन आम हमने बेचा, ठीक है, परंतु कहता है कि 13 दर्जन का हमें उसमें लाभ ही हो गया, 13 दर्जन का लाभ ही हो गया। तो अर्थात हमने मात्र 26 दर्जन जो पैसा था उस पे हमने 26 दर्जन से ही पैसा कमा लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न है 32 नंबर। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, रुपया और दर को देख लेते हैं। 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन बेच रहा है 3 रुपये में 5 की दर से। ठीक है, ये है आपको कॉस्ट प्राइस और ये है आपको सेलिंग प्राइस। 3 रुपया में 5 की दर से हम लोग दर को क्या करते हैं, समान कर लेते हैं। दर को समान करेंगे तो इसमें आपको 5 से गुना करेंगे और इसमें कितना से 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, इसमें भी 5 से करना पड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा और ये आपको 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वस्तु बराबर हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, वस्तु क्या हो गया, समान हो गया। मूल्य में देखिए हमने 5 रुपया, सॉरी 3 दूनी 6, 9 3 दूना 6। अब 5 रुपया की हमने वस्तु 10 खरीदा और 6 रुपया में हम लोग 10 वस्तु बेचा। पांच रुपया में 10 वस्तु खरीदे हैं, परंतु हमने 6 रुपया में 10 वस्तु बेचा, तो 1 रुपया की हमें क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत बराबर 1/5, अर्थात क्रय मूल्य जितना हम लोग फंसाए थे पैसा और गुना 100, 5 5 20 पंचे 100, अर्थात कितना हो गया 20% का लाभ हो गया, इंप्रूवमेंट हुआ। ये हमारा हो गया आंसर। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है 33 नंबर प्रश्न कहता है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा। ये भी दर वाला सवाल है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे कितना रुपया और एक साइड लिखेंगे दर। देखिए यहाँ पे 10 रुपया में 5 की दर से, 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा, अर्थात कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, तो 15 रुपया में 6 की दर से बेचा। हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 6 से गुना करेंगे और इसमें 5 से, तो इसमें भी 6 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 10 छक्के 60 और ये हो गया 15 पचे 75। ठीक है, वस्तु यहाँ पे समान हो गया, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30। अब देखिए 30 वस्तु को खरीदने के लिए हम लोग 60 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, जबकि 30 वस्तु को हम लोग 75 रुपया में बेच दिए। तो कितना अधिक में बेचे, कितना अधिक में बेचे, तो 15 रुपया अधिक में बेचे, तो हमें कितना होगा, लाभ होगा। ठीक है, कितना पे 60 पे, तो 15 चौके 60 और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 4 अंक 4 और 25 चौके 100, अर्थात क्या हो गया 25% की बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो यही हमारा हो गया, निकल के आ गया आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न कहता है 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखिए 20% की हानि होती है, अर्थात 80% में बेचा तो 12 टॉफी बेचा। ठीक है, इसलिए 1% में
तो 12 गुनी कितना हो जाएगा 80, और कहता है क्या चीज, तो 20% लाभ कमाने के लिए। तो 20% लाभ कमाने के लिए अर्थात 120% बराबर, देखिए वस्तु की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। ये कितना हो गया आपको 120, ये कट गया, 12 का अंक 12, 12 भी कट गया, अर्थात 1 रुपया में, प्रत्येक रुपया में हम लोग कितना वस्तु देंगे, 8 वस्तु देंगे। ठीक है, 8 वस्तु अर्थात टॉफी देंगे पर रुपये। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड मेथड इसको कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड में देखिए 12 टॉफी बेचते हैं। ठीक है, 12 टॉफी बेचते हैं, 80 कितना 80 का हानि होता है। तो इसका हम लोग देखिए, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को 12 टॉफी बेचते हैं तब तो हमें हानि हो जाती है, अर्थात हम इससे कम टॉफी रुपया में बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा ना, तभी हमें लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 120 क्या होता है, 120 की हानि, 20% की हानि होती है, अर्थात क्या करेंगे हम लोग, सीधा गुना करेंगे, तो वो 80 बटे कितना हो गया 100। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तभी तो क्रय मूल्य निकलता था ना। तो यहाँ पे हम लोग इससे 12 से कम लाना है, वस्तु 12 से कम लाना है, तो हॉल वैल्यू का कितना करेंगे, 12% का 100 बट्टा 120। देखिए 100 कट गया, यहाँ पे 0 0 कट गया, 12 का अंक 12 और 12 का अंक 12, अर्थात कितना हो गया 8 टॉफी पर रुपया। यही हमारा निकल के आ गया आंसर। आगे प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो इस पर 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बटन बेचना चाहिए। तो सॉल्यूशन इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए 4% की हानि होती है, अर्थात 94% में बेचता है तो 20 बटन बेचता है, 1% में बेचेगा। ठीक है, तो 20 गुना 94 करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको 20% अर्थात 120 में बेचेंगे प्रतिशत में। ठीक है, तो 20 गुना 94 बट्टा 120, ये 0 0 कट गया, ये दुक्कंग दूध और 6 दूनी 12। अब इसको काटिए, सॉरी 100 में से 4 घटाएंगे तो 94 नहीं 96 होगा। ठीक है, अब इसको काटिए, छक्कांग 6 और छक्कांग 6, 3 बचेगा, 6 4 के 36, अर्थात 16 बटन पर रुपये, पर रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे देखिए, आगे कहता है 1 खिलौना 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है। तो सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात देखिए 90% में हमने बेचा, तो कितना में बेचा रुपया में, 10.80 में बेचा, इतना रुपया में। 1% में अगर बेचेंगे तो यहाँ पे 10.80 बट्टे 90, तो 20% लाभ कमाने के लिए 120% में हमको बेचना है। तो 10.80 बट्टे 90 गुना 120, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 उड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 90 90, 9 9 9 दूनी 18। ठीक है, 12 बढ़े 144 हो गया, बट्टे कितना 10, अर्थात 14.4 रुपये, 14.4 रुपये की क्या हो गया, 14.4 रुपया में हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, तब हमें 20% का लाभ होगा। इतना रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वो 80 रुपया 5% हानि पे बेचता है, अर्थात कितना पे बेचता है, 95% में बेचता है। ठीक है, तो इसे 80 रुपया अधिक में बेचता है तो 5% की लाभ होता है, 5% की लाभ होता है, अर्थात 105% में बेचेगा। इस दोनों के बीच का अंतर प्रतिशत में कितना है, आपको 10% का अंतर है, लेकिन रुपया में कितने का अंतर है, 80 रुपया का अंतर है। अगर देखेंगे 1% बराबर 8, तो कहता है मेज का क्रय मूल्य बराबर 100%, तो 100% से हम लोग 100 से कितना 8 को गुना कर देंगे, बराबर 800 रुपया। ये हमारा क्या हो गया,
आंसर। देखते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कहता है एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। सॉल्यूशन 10% लाभ पर बेचता है अर्थात 110% में बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पे बेचता अर्थात 100 रुपया की वस्तु को 110 रुपया में बेचा। यदि उसने इस पर 4% कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता अर्थात 94 में खरीदा होता, ठीक है, और 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। अर्थात 94 का, सुनिए 94 का देखिए 18 चौके 72 3 75 75/4 गुनी 100, 75 25 दिया 25 चौके, इसको अगर हल करेंगे देखिए 4 से, अब देखिए 94 बटे कितना हो गया, 94/16 हो गया। ठीक है, 94/16 को हम लोग कितना, तो 94 में 16 से 4% की कम पर खरीदा होता, 4% कम अर्थात 96 में, 96 में खरीदा होता तो 16 85 16 छक्का 96, तो 6 इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना % का लाभ होता है, 6 दूनी 12 अर्थात 102। एक सेकेंड, तो 96 देखिए 96/16 और गुना यहाँ पे 3 भी है, 6 18 अर्थात 18, तो 8 6 14, ठीक है, 9 1 10 1 11 अर्थात 114 रुपये। देखिए यहाँ पे क्या कहता है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपया की वस्तु को 110 रुपये में बेचा। अब कहता है यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा अर्थात 96 में खरीदा होता, ठीक है, तो 6 रुपया अधिक में बेचता, 6 रुपया अधिक में बेचता, अभी 10 रुपया कितना में 110 में बेच रहा, 6 रुपया अधिक में बेचता तो इसे इतना % का लाभ होता है। 96 का 18.3/4 निकालेंगे तो हमको कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, 18 हम लोग ऐड कर दिए तो 114 हो गया। लेकिन यहाँ पे मूल्य में कितना अंतर है, यहाँ पे देखिए 4:6 का अंतर है, तो 1 अनुपात बराबर कितना का 3 का अंतर है। तो हमें कहता है क्रय मूल्य बराबर 100% यानी कि 100। ठीक है, तो 100 गुना क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे अर्थात कितना 300 रुपया हो गया। हमारा क्या चीज निकल के आ गया, आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हो तो हम लोग जितना बेचा है उसमें से उतना घटा लेंगे। तो 100 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है, 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो गया आपको 20 पेंसिल के लाभ हो रहा है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो गया 80 गुना कितना 100, 20 चौके 80, 4 अंक 4 और 25 चौके 100 अर्थात कितना हो गया 25% का लाभ हो गया। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 40 नंबर 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हानि हो रही है तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग 4% हानि बराबर है, प्रतिशत हानि बराबर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो इसमें हम लोग 36 में 4 जोड़ देंगे। हानि जब होगा तो जितना वस्तु बेचा जा रहा है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो 40 गुना कितना 100, तो 4 अंक 4 10 चौके 40, 10 से 0 0 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 10% का क्या हो गया लॉस हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।